वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास। एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी बिलखसूस पुलिस लाइन्स धमाके और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असलहा, टेक्नोलॉजी फराहम करने और खैबर पख्तूनख्वा में जदीद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला। केपी में कोई शख्स शहीद होता है तो वो पाकिस्तान का वो शख्स है। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में 35-36 अरब बनता है। वो कहाँ गया? हमने फोरेंसिक लैब जो है वो बनाई 3 अरब में, सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। केपी के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे। वो एक छोड़ के 10 सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते, एक छोड़ के 10 सैटेलाइट फोरेंसिक लैब बनाते। कोई उनको सवाल न करता, बल्कि सूबे की और मुल्क की बेपनाह खिदमत होती। आज के इजलास का मकसद 30 जनवरी को पेशावर हमले में शहीद होने वाले शहदा के अहलखाना से इज़हार यकजहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास से गुफ्तगू। कहा, चंद साल कबल दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था। कौम सवाल कर रही है, दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है? इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात काबिल मुसम्मत हैं। इजलास में शहदा के वरसा और जख्मियों के लिए 20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान भी किया। शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अभी भी हमारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक है। इन्हें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर का रद्द अमल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की साबिक अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभालने का मकसद मुल्क को बचाना है। गुज़श्ता 4 बरसों में अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला और इमरान खान आज भी अपनी अना बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। मरियम नवाज ने साबिक अरकान कौमी असम्बली को लाहौर में फ़ाल किरदार अदा करने का टास्क सौंप दिया। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से कौम पर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इमरान खान का ट्वीट, लिखा, इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। फिस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल किया गया। दहशतगर्दी को नाक तले फैलने की इजाज़त दी गई। देखिए, बड़ा अफसोसनाक बात है कि एक सियासी जमात है जो शिरकत नहीं करना चाहती और करना भी चाहती है। साथ साथ उनके जो है वो जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो तशरीफ़ लाए। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, आज तक उनकी लीडरशिप के पास अस्पताल नहीं पहुँची, ताज़ियत के लिए कोई जनाजे में नहीं आई। लिहाजा ये सबसे अफसोसनाक बात है। बड़ी अफसोसनाक तरीन बात है कि एक सियासी जमात APC इजलास में शिरकत नहीं करना चाहती। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पेशावर में इतना बड़ा वाक़या हुआ, इनकी लीडरशिप अस्पताल तक ना आई। जब बिलावल भुट्टो गुजरात के कसाई की बात करते हैं तो PTI को तकलीफ होती है। जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ को बहुत तकलीफ होती है। ये जो बर्बाद सूबा हमारे हवाले करके गए हैं, हम इसमें अमन लाएंगे। कौमी यकजहती की फ़ज़ा को शहबाज शरीफ सबूताज कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत को भी तबाह किया। अमन व अमान की तबाही के ज़िम्मेदार भी वही हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कड़ी तनकीद। साबिक IG पुलिस आफ्ताब चीमा से मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही बोले, FIA और पंजाब पुलिस को सियासी मुखालफिन को कुचलने का टास्क दे दिया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी आमिर सईद राह का हुकूमत की लाकानूनी के कारनामे हैं। अदालत आलिया से भरपूर उम्मीद है कि वहीं से रिलीफ मिलेगा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, गवर्नर को छोड़ें, इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, कोई नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, 90 रोज पूरे होने में अभी वक्त है।
इंशाअल्लाह ताला इनके मजमूम अज़ाइम जो हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अवाम। ये 22 करोड़ कौम जागी हुई कौम है, ये डिक्टेशन लेने वाली कौम नहीं है, ये सर झुकाने वाली कौम नहीं है। तो अभी भी होश करें, अपने फैसलों के ऊपर नजर सानी करें, मुल्क के अंदर आइन कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी होने दें, मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ जाने दें, अवाम को मैंडेट अपना बताने दें। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात होने में कोई अबहम नहीं रहा। अगर ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे तो कोर्ट ये फैसला करके सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देंगे। इलेक्शन एक्ट के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार डेरिक शोरे की मुलाकात। पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमले से हो जाने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। अमरीका की पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे अनासर को ख़त्म करने और हर मुश्किल घड़ी में शाना बेशाना साथ खड़े होने की यकीन दहानी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन धांधली ज़दा था। तमाम ऑफिसर सिंध हुकूमत के थे। इंतखाबात के बाद प्रोसेस अभी तक ताखिर का शिकार। मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ तक बातचीत नहीं होगी। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर एक और मुकदमा कराची में दर्ज। किमाड़ी के थाना मॉस्को में पीपी के कारकुन खुदाबख्श की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की गई। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस इस्लामाबाद आमद। ज़राए के मुताबिक जुडिशल होने पर शेख रशीद को सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का अहम इकदाम। सिंध में एक और सर्किट कोर्ट की मंजूरी। मीरपुर खास में सिंध हाई कोर्ट का सर्किट कायम किया जाएगा। जगह की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत को खत भी लिख दिया। मीरपुर खास उमरकोट थरपारकर की आवाम इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर पुलिस के साथ इजहार यकजहती के लिए अमन मार्च। अमन मार्च में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा आवाम की बड़ी तादाद शामिल। बनू के गयूर आवाम ने भी फैसला सुना दिया कि हमें अमन चाहिए। हुकूमत का IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को अपने असासे ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान और फैमिली से अंदरून और बैरून मुल्क असासों की तफसीलात तलब। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज़। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे दो अहम मामलात निपटाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का ड्राफ्ट भी फाइनल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कम अज़ कम फी लीटर कीमत अंदाजे के मुरतब किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत की करप्शन, टैक्स चोरी और माली जराइम के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के हाई कोर्ट से ताउन मांग लिया। बेनामी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खसूसी अख्तियारात देने का फैसला। विफाकी काबीना ने वजारत कानून की सबरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत ने बेनामी एक्ट 2017 को फाल कर दिया। वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजदगा अदालतों को खसूसी अख्तियारात दे दिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जा से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कराना चाहता है। मोदी हुकूमत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर करारदादों और जिनेवा कॉन्फ्रेंस की खिलाफ वर्जियाँ हैं। मकबूजा कश्मीर बच्चे भी बड़े पैमाने पर भारतीय जबरो इस्तेदाद का शिकार। भारतीय फौजी बच्चों को कत्ल, गिरफ्तार और अगवा करने लगे।
कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 33 बरस के दौरान 900 से ज़्यादा कश्मीरी बच्चों को शहीद किया। बैलेट छर्रे लगने से सैकड़ों बच्चे अपनी बिनाई से महरूम हो चुके। मोदी सरकार इसराइल के नक्शा कदम पर चलते हुए कश्मीरों पर जमीन तंग कर रही है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, भारत के अंदर अक़लियतों पर जुल्म सितम जारी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कश्मीर खास पर मुत्तहिद होकर आलमी दुनिया को पैगाम दें। भारत के इक़दाम को रोकने के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग की ज़रूरत है। मोदी की हुकूमत में हिंदू नेशनलिज्म का गलबा। भारत की जमहूरियत सेकुलर शनाख्त खतरे में। अक़लियतों के हकूक़ का नारा लगाने वाले सब एक एक कत्ल। गांधी का कत्ल इस सिलसिले की पहली कड़ी। बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की बुनियाद। शहरियत के इम्तियाजी कानून ने भारत का असल चेहरा मसख़ कर दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ने पर्दा चाक कर दिया। इसराइल के मजालिम की मुखालिफ अमीर रुकन पार्लियामेंट की खामोश कराने की कोशिशें। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट एलहान उमर को ऐवान खारजा की अमूर कमेटी से हटा दिया। अफ्रीकी एलहान उमर इस्लामोफोबिया के खिलाफ बुलंद आवाज़ थीं। अमरीकी रियासत इसराइल नवाज पॉलिसीज़ की नाकिद रहीं। एलहान उमर ने अपने रद्दमल में कहा, दुनिया में फिर जुल्म के खिलाफ बोलती रहूंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी खातीन फुटबॉलर से मुलाकात। मैचेस के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑस्ट्रेलिया ने $5 के नोट से मलका एलिज़ाबेथ की तस्वीर हटा दी। बादशाह चार्ल्स III के बजाय नए डिज़ाइन को नक्श कर दिया, जो इब्तदाई ऑस्ट्रेलियन सकाफत के बाशिंदों की तारीख की अक्कासी करता है। और कोयटा में क्रिकेट मेले की तैयारियां। ग्लैडिएटर्स और ज़रमी खिलाड़ी कोयटा पहुंचना शुरू। उस्मान कादिर और उमैद आसिफ, उमर अकमल, आमिर जमाल और मोहम्मद हारिस भी पहुंच गए।